नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में स्वागत है। मैं आप लोगों से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ये देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पे अग्निपथ अग्निवीर को लेकर के जो डिबेट चल रहा है, उस डिबेट में दो तरह के लोग हिस्सा ले रहे हैं। दो तरह के लोग से मेरा क्या तात्पर्य है, इसको समझिए। इस देश में, इस मुल्क में दो तरह के लोग हैं। पहला वो तबका है जिसको हम लोग इंग्लिश में हैव्स कहते हैं, और दूसरा वो तबका है जिसको हम लोग इंग्लिश में हैव नॉट्स कहते हैं। तो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच एक बहस चल रही है। ये हैव्स और हैव नॉट्स को हिंदी में अगर समझिए तो एक तबका है जो धनाढ्य है, सुखी संपन्न है, जिसके पास पैसे हैं, सुविधाएं हैं, ज़मीन है, संपत्ति है। और दूसरा वो तबका है जिसके पास की ये सब नहीं है, जिसके पास सुख सुविधाएं नहीं है, जिसके पास अच्छे संसाधन नहीं है। इन दोनों तबकों के बीच में अग्निवीर को लेकर के बहस चल रहा है। मैं अपने फेसबुक पोस्ट पे लगातार देख रहा हूँ कि जो धनाढ्य तबका है, जो खाए अघाए लोग हैं, उनको ये अग्निवीर योजना बहुत अच्छी लग रही है। और जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है, वह वैसे परिवार से आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप के परिवार से आते हैं, उन्हें ये अग्निवीर योजना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है कि लोअर इनकम ग्रुप के लोगों को ये अग्निवीर योजना पसंद क्यों नहीं है, और वहीं दूसरी ओर ये हायर इनकम ग्रुप वाले लोग क्यों अग्निवीर योजना का सपोर्ट कर रहे हैं। सवाल का जवाब हैव नॉट्स यानी कि जो लोअर इनकम ग्रुप है, उनके केस स्टडीज़ पर आप जब जाएंगे, उनकी परिस्थितियों को जब आप समझेंगे तो वहीं पर है। उनकी परिस्थितियां क्या हैं? उनकी परिस्थितियों को आप इस तरह से समझिए कि जो हैव्स हैं उनके पास अच्छी एजुकेशन सिस्टम की फैसिलिटी है। वो महंगे सीबीएसई स्कूल में पढ़ते हैं। महंगे सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ने के बाद वो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ते हैं, आईआईटीज़ में जाते हैं, मेडिकल तैयारी करते हैं। उनके पास पैसा है, वो बैंक पीओ की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। अब इसमें कुछ साथी कहेंगे इसमें तो गरीब के बच्चे भी जाते हैं। हाँ, जाते हैं और जा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर आईएएस बन रहे हैं, एसडीएम बन रहे हैं, डीएसपी बन रहे हैं। लेकिन वो अपवाद हैं। इस देश की जो युवा आबादी है, उसमें से कितने लोग आईएएस बन सकते हैं, कितने एसडीएम बन सकते हैं, कितने बैंक पीओ बन सकते हैं, और वो भी जब उनका मुकाबला उन धनाढ्य वर्ग के लोगों से हो। आप बताइए ना, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जो समय और संसाधन चाहिए, क्या वो एक गरीब किसान का बेटा दे सकता है? उसके पास है उपलब्ध? इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई करने में गरीब किसान का बेटा आज सक्षम है क्या? बिल्कुल सक्षम नहीं है। उसके पास ना इतने पैसे हैं, ना इतना समय है कि वो अपने घर परिवार को कह सके कि माँ बाप को अपने समय ले सके कि हम 30 वर्ष की उम्र तक पढ़ाई करते रहेंगे, हम पीएचडी करेंगे। ये गरीब तबके के लोग हैं, ये ऐसे तबके के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कम उम्र में हमें एक ऐसी नौकरी हो जाए कि हमारे भविष्य के प्रति जो असुरक्षा की भावना है वो ख़त्म हो जाए, हम लोग एक सुरक्षित भविष्य देख पाएँ। लेकिन ये जो अमीर तबके के लोग हैं, इनको इन गरीबों से कोई वास्ता नहीं है। खुद तो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, खुद तो निजी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, निजी कंपनियों में काम करते हैं, और तर्क देंगे कि भाई गरीब के बच्चे प्राइवेट में क्यों नहीं जाते। गरीब के बच्चे जाते हैं प्राइवेट में, भाई ज़रूर जाते हैं, लेकिन क्या करने जाते हैं? आप जिन कंपनियों के एसी रूम्स के ऑफिसों में बैठते हैं, उसके बाहर वो गार्ड की नौकरी करने जाते हैं। क्यों गार्ड की करते हैं? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं, वो महंगे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके, एमबीए कॉलेज में जा कर के महंगे महंगे कोर्स कर सकें। तो वो क्या करेंगे? वो गार्ड बनेंगे, मजदूर बनेंगे। तो उन गार्ड और मजदूर के पास एक मौका होता है कि वो आर्मी, सेंट्रल आर्म्ड यानी सीएपीएफ जो हैं, या बिहार पुलिस, स्टेट पुलिस जो होती है, उनकी नौकरियों में दौड़ करके, थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई करके, एग्ज़ाम दे करके वो पास कर सकें, रेलवे के ग्रुप डी में जा सकें। लेकिन सरकारें, कोई भी सरकार हो, मैं एक ये नहीं कह रहा कि वर्तमान सरकार, कोई भी सरकारें हों, लगातार उनसे ये नौकरियां छीन रही हैं। और
पिछले 7-8 सालों से नौकरियां और ज़्यादा कम हो रही हैं। आप देखिए ना, किस विभाग में नौकरी निकल रही है। रेलवे की परीक्षा 3 साल से लंबित है, आर्मी की बहाली 3 साल से नहीं हुई। आप कहते हैं कि ये आर्मी के जवान आज सड़कों पर उतरे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों नहीं करते? तो आप सुनिए, आपको खबर नहीं होगी, आपको पता नहीं होगा, लेकिन ये 3 साल से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, विभिन्न नेताओं से जाके मिल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी ये लोग एक सभा में सवाल किए थे, तो उन्होंने कहा था कि होगी बहाली होगी, जिनकी रुकी हुई है उनकी बहाली होगी। 2019 में लड़का दौड़ निकालता है, मेडिकल पास करता है, और आप अचानक एक दिन उसकी बहाली कैंसिल कर देते हैं। ये क्या तरीका है भाई? कोई लड़का कितनी मेहनत करता है, 10वीं की परीक्षा पास करते ही वह दौड़ने में लग जाता है। मैंने अपने गांव में देखा है और देखता हूं। आप गांव में नहीं रहते होंगे, आप गांव नहीं जाते होंगे, लेकिन आप गांव जाकर के देखिए स्थिति, क्या हालत है गांव में युवाओं के, लड़कों की, कितनी मेहनत करते हैं वो आर्मी की नौकरी में जाने के लिए, और आप अचानक से एक दिन उनकी बहाली कैंसिल कर देते हैं। 2 साल से उसके बाद बहालियां नहीं आई, चुनाव हुए, रैलियां हुई, सब कुछ हुआ, बस बहालियां नहीं हुई। और अब जब परिस्थितियां नॉर्मल हुई, आपने कोविड का बहाना कर करके 2 साल काट दिया। जब परिस्थितियां नॉर्मल हुई, अब आप कहते हैं कि हम रेगुलर बहाली नहीं करेंगे, हम अग्निवीरों की बहाली करेंगे, 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली करेंगे। क्यों भाई? पुरानी बहाली में गड़बड़ी क्या थी, दिक्कत क्या थी जो आपने उसको अचानक से बदल दिया? आप बताइए ना, पुरानी बहाली से क्या समस्या थी आपको? ये देश 2014 में नहीं बना, ये देश 1947 से आज तक चल रहा था, और जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं से छेड़छाड़ करने की आवश्यकता क्या है? जब देश की आर्मी अच्छे से काम कर रही है, अच्छे से सब कुछ देश में चल रहा है, देश की सुरक्षा व्यवस्था सही है, हम गर्व से कहते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था बहुत सही है, आर्मी पे हम सबको गर्व होता है, तो आखिर अचानक क्या ऐसा आ गया कि आपको ये बहाली की सिस्टम बदलने की जरूरत पड़ गई? और सरकार ने तो जो किया सो किया। हमारे जो कुछ साथी हैं, जो धनाढ्य वर्ग से हैं, जो हैव्स हैं, जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, जिनके पास रिसोर्सेस हैं, वो कहेंगे भाई हम तो बहुत अमीर परिवार से नहीं है। लेकिन आप तुलना उस गरीब किसान से कीजिए ना, जिसके पास 10 कट्ठा ज़मीन भी नहीं है। वो किसी तरीके से पट्टे पे लेकर के खेती करता है, बटाई पे लेकर खेती करता है, मजदूरी करता है, ताकि उसका बेटा थोड़ा बहुत मैट्रिक इंटर पढ़ ले और आर्मी की नौकरी में दौड़ करके बहाल हो जाए। और आप उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार तो जो कर रही है सो कर ही रही है। आप तुलना कीजिए ना, आप गांव में जाकर के देखिए क्या स्थिति है, उसके बाद आप फेसबुक और ट्विटर पे जो आप लिख रहे हैं वो लिखिए। आप उन लड़कों से बात कीजिए। ठीक है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, मैं भी जानता हूँ कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, और सब मानते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हिंसा की ज़रूरत पड़ क्यों रही है? आप सिरे से इसको नकार नहीं सकते कि विपक्ष की पार्टियां कर रही हैं। लड़के भी आक्रोशित हैं, लड़के आक्रोशित हैं इसलिए ये हिंसा हो रही है। आप सिर्फ ये कहें कि हिंसा गलत है, लेकिन हिंसा की जो पीछे वजह है उसको आप गलत नहीं कह रहे हैं। आप युवाओं से जुड़िए, गांव से जुड़िए, उसके बाद आपको हकीकत पता चलेगी कि आखिर हिंसा क्यों हो रही है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल और केवल सरकार की तरफदारी करें। आपके पास पैसे हैं, आपके पास संसाधन हैं, तो आप अच्छी जीवन जिएं, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे, जो एक उनके पास अवसर होता है कि आर्मी की बहाली में जाने का, वो भी उनसे छीन लिया जाए, सिपाही की बहाली में जाने का, वो भी उनसे छीन लिया जाए। ऐसे देश नहीं चलेगा। देश में सिविल अनरेस्ट होगा, देश में तरह तरह के दंगे फसाद होंगे। आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, उनको अच्छे जीवन का एक अवसर नहीं देंगे, तो ये तो होना ही है। और सिविल अनरेस्ट से कोई आप नहीं रोक पाएंगे। फेसबुक, व्हाट्सएप पे आप लिखते रहेंगे, लेकिन जो आक्रोशित युवा है, जो सुख सुविधा संसाधन विहीन युवा है, वो सड़क पर उतरेगा, और जब सड़क पर उतरेगा तो इसी तरह की आगजनी करेगा।